दिनांक 12 नवंबर को कुर्मी क्रांति सेना की एक बैठक एपी इंटर कॉलेज बहुआ जनपद फतेहपुर में डॉक्टर रवि पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 22 राज्यों में प्रवास के साथ सामाजिक एकता को एक नया आयाम देने के लिए बतौर मुख्य अतिथि गुजरात से पधारे चिराग भाई पटेल ने आपसी एकजुटता के मन पर अपनी विचारधारा से एक नई रोशनी बिखेरी। विशिष्ट अतिथि के रूप में सरदार पटेल शोक संस्थान के जनरल सेक्रेटरी चंद्रभान यादव जी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात कवि विचारक डॉक्टर सत्येंद्र पटेल प्रखर ने किया। कार्यक्रम में अनेकों बौद्धिक साथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से हर्षित पटेल, अन्नू जिला अध्यक्ष, सरदार सेना, दीपक पटेल, राजेंद्र पटेल, शिव भोले पटेल, संजय पटेल, संदीप पटेल सहित अनेकों क्रांतिकारी वैचारिक साथी मौजूद रहे। व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़ी अनेकों मातृ शक्तियों में से नारी शक्ति मिशन से घर का शुद्ध मसाला निर्मित करने व व्यवसाय कर रही महिला श्रीमती उर्मिला सिंह पटेल, रेखा पटेल, महिमा पटेल, प्रतिभा आदि की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। फतेहपुर से हर्षित पटेल की ये खासियत। क्या तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादातर पटेल टाइटल है सबका। इसमें चौधरी भी लिखते हैं और भी लिखते हैं। तो यहाँ कुछ समझ लो कुछ गलत हो गया या किसी को कुछ मदद की जरूरत हो गई, किसी को दुष्काल पड़ गया या कुछ ऐसा होता है, या फिर कोई कुत्ते को खाना खिलाना होता है, अपनी कोई ट्रस्ट चल रहा है, तो हम ये सब काम करते हैं। हम मानवतावादी लोग हैं। कोई भी आदमी, अगर जानवर को भी हम कहीं तकलीफ होती हो तो हम उसके साथ खड़े रह जाते हैं, उसको दवाई या खाना खिलाते हैं। तो फिर मानव की तो बात ही छोड़ो। मगर हम जो काम करते हैं वो हर गांव में शायद 2-4 संस्थाएं बनी होगी और 2-4 संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तहसील में, ठीक है। पास के जिले में भी मैंने देखा, शायद पहले आया था तभी से मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया था कि कोई भी काम छोटा भी करता हो मगर उसको माइक पकड़ा दो, आगे वालों को भी माइक पकड़ा दो और उसके साथ बहस कर लो तो 2 घंटा बहस कर लेगा। सामाजिक तो पता नहीं, मगर राजनीतिक बहस की तो आपकी जो है ना, बिहार और यूपी की जो पकड़ है वो पूरे देश में किसी। बुजुर्ग बातें करते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, मगर ऐसी जगह होती है तो बुजुर्ग प्रधानी कभी युवाओं को देते ही नहीं है। ऐसा होता है। यहाँ तो अच्छा होता होगा कि शायद सब जगह। और दूसरी बात मैं गुजरात से और यूपी की जो थोड़ी कंपैरिजन जो करना चाहता हूँ, चाहिए बुजुर्गों को भी मिलना चाहिए। और बुजुर्ग ने जो काम किया है अपने लिए, यहाँ शायद बड़े बड़े पेड़ हो गए, कोई युवाओं ने पेड़ लगाए हैं, अभी लगाते हो गए तो छोटे छोटे हो गए, मगर जो बड़े पेड़ हैं वो अपने बुजुर्गों ने लगाए हैं और उसके फल, उसकी छांव आज हमको मिल रही है। सही ना? अब हम जो लगाएंगे और हम अपेक्षा करें कि आज पेड़ लगा हुआ और उसका कल फल मुझे मिल जाए और उसकी छांव मुझे मिल जाए, तो ये हो नहीं सकता। मगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम थोड़े से कामयाब होते हैं, उसका फल जो हमें मिलना होता है, जो 100% मिलना होता है, उसके बजाय 2-5% फल मिलता है और हम उसका थैंक्स, अभिवादन कर देगा, अच्छा हुआ। मगर जो चीज़ शुरू की होती है उसका जो हमें फल, उसका जो लाभ मिलता हो ना, बहुत लाभ मिलने वाला होता है, मगर ऐसी जगह आके हम अटक जाते हैं। या फिर कोई लीडर होता है या बिक जाता है या किसी से समाधान कर लेता है या अपने स्वार्थ के लिए कभी ना कभी कोई समझौता हो जाता है। इसलिए पूरे समाज को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ सीमित थोड़े से आदमियों के लिए, थोड़े से व्यक्तियों के लिए या पर्सनल व्यक्ति के लिए सीमित रह जाता है। सही ना? कभी कभी कोई सामाजिक बात करने के लिए आता है तो प्रिंसिपल ट्रेनर के रूप में एक ठेके की नौकरी है सरकारी, जो मैं कर